हमारी स्पेशल जज कावेरी बवेजा जी ने जो ये दिया है, डिसीजन दिया है, तो हम ये समझते हैं कि आज 40 साल के बाद जो हमें ये इंसाफ मिला है, सिख समुदाय को ये इंसाफ मिला है, इस वर्डिक्ट के आने के बाद जो ये कन्विक्शन हुई है, तो मैं खुशी का इजहार तो प्रकट करता हूं, साथ साथ में कोर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां कोर्ट ने ये एक बेहतरीन डिसीजन दिया है, जो इन्हें कन्विक्ट किया है, मैं कोर्ट से एक अपील करना चाहूँगा। मैं ही नहीं, मैं पूरा मोर्चा की तरफ से, अपने सारे सिख समुदाय की तरफ से ये अपील करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि जब 18 तारीख को उन्हें सजा सुनाई जाएगी, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, तो हमारी सिख समुदाय की ये अपील रहेगी, अपील होगी, गुजारिश होगी कोर्ट से कि वो उन्हें सजाए मौत दे। क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम कंट्रीज में कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश हो चुकी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो जिनोसाइड 1984 में सिखों के साथ हुआ, जिसमें बड़ी बेरहमी से कांग्रेस सरकार और उनके यही जो पिट्ठू, जो सज्जन कुमार, जिन्होंने सिख समुदाय के लोगों को बड़ी बेरहमी से उनके गलों में टायर डाल डालकर उनको जिंदा जलाया गया, हमारी माओ बहनों के साथ रेप किए गए, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया गया, यहां तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि उन्हें ये सजाए मौत होनी चाहिए। जहां कांग्रेस सरकार ने सिख समुदाय के साथ ये खिलवाड़ किया, ये जिनोसाइड किया, और उसमें जितने भी उस वक्त की एजेंसीज थी वो भी उनके साथ मिली हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केस के लिए जो हमारे विटनेसेस थे, जो विटनेस देना चाहते थे, उनको थ्रेटन किया गया और एजेंसीज ने पूरी कोशिश की और इनके नाम भी बाहर निकाल दिए गए। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं भाजपा सरकार के, हेडेड बाय मोदी जी के जिन्होंने सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी उन लोगों को, विटनेसेस को, और उसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया, जिस एसआईटी के चलते आज सज्जन कुमार को यह सजा मिली है और सारे के सारे सिख समुदाय को 40 साल के बाद ये इंसाफ मिला है। और हम ना सिर्फ माइनॉरिटी मोर्चा, न सिर्फ इस रियासत के सिखों की तरफ से, मैं सभी सिख समुदायों की तरफ से मोदी सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी वजह से आज सब सिख समुदाय को और उन लोगों को ये इंसाफ मिला। शायद जो उस समय के 84 में जिनके साथ ये नरसंहार हुआ,
उनमें से तो काफ़ी लोग अभी शायद जिंदा भी नहीं होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी उनकी रूह होगी वो ज़रूर मुतमईन होगी, सेटिस्फाइड होगी जो आज इंसाफ मिला है। और इस इंसाफ के पीछे मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से सिख समुदाय को ये इंसाफ मिला है। हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ही ये सिख का गठन किया था और उसी की वजह से आज हमें ये इंसाफ मिला है। सिंह साहब, मेरा एक सवाल है, ये बहुत बड़ा फैसला है, 40 साल के बाद हमें इंसाफ मिला। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, 89 में दंगे हुए, एक साजिश के तहत 13 सिख मारे गए, दुकानें लूटी गई, गुरुद्वारे को जलाया गया और महाराज का स्वरूप जो है उनका अपमान किया। आज तक वो उन लोगों को सजा नहीं मिली। रिपोर्ट भी जारी है, अंसारी रिपोर्ट है, तैयार है, आज तक वो छाया नहीं हुई। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मिलावटी मोर्चा क्या करेगी इसके ऊपर? आप हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। हमारे जो लीडरान, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे हेड हैं, हमारे जो सेंटर के लीडरान हैं, उनसे भी बात हो चुकी है। हमारी जो गुरुद्वारा कमेटी है, हमने उनकी भी मीटिंग रही थी, उनकी भी बात हो चुकी थी। पुरी साहब आए थे, उन्होंने पूरी तरह ये आश्वासन दिया था कि जो डिमांड्स हमने रखी थी, हमारा गुरुद्वारा कमेटी के जो मेंबरान थे, उन्होंने जो डिमांड्स रखी थी वो बहुत जल्द पूरी हो रही हैं। उसमें कुछ कंपनसेशंस थे, कुछ तो उसमें जो पहली डिमांड्स थी कुछ पूरी हो चुकी हैं, और जो रहती थी, जो कंपनसेशन था। नहीं, मेरा सवाल है, उन आरोपियों को सजा होनी चाहिए जिन्होंने 13 सिखों की हत्या की है। वो तो अभी तक घूम रहे हैं, शरेआम घूम रहे हैं। उस वक्त कौन सी सरकार थी और किन लोगों ने? आपकी सरकार इस समय है, आप कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अब क्या है, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, मैं आज जिसके लिए प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, उसके लिए भी उस वक्त कांग्रेस सरकार थी, लेकिन जब पुलिस ये केस बनाती है, एजेंसीज ये केस बनाती हैं, तो उनको, उन लोगों को उस चार्जशीट में लाना पड़ता है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो उन्होंने नहीं लाया। सुनिए प्लीज। उसके बाद हमें भारतीय जनता पार्टी ने एक एसआईटी का गठन किया, फिर उन लोगों को लाया गया। इसी तरह मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि उस वक्त की हमारी रियासत की मौजूदा सरकार ने उन लोगों के नाम ही नहीं दिए। अगर चार्जशीट उनके अगेंस्ट नहीं होगी, अगर हमें ये पता ही ना होगा कि कौन लोग इसमें मुफल्लिस हैं, कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम उनको कैसे सजा दे सकते हैं या उनके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी डिमांड्स हमारे मंत्री जी पुरी साहब भी यहाँ आए थे, उनके सामने जो रखी गई थी, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था। कुछ तो पूरी हो चुकी हैं और बाकी की भी हो जाएगी।